वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम हाजिर हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 117। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि गुड लक सखी से। तो कीर्ति सुरेश, जगपति बाबू और आदि पिनिशेट्टी स्टारर ये तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना सफर स्टार्ट करने से पहले ही या फिर स्टार्ट करते ही एक फ्लॉप फिल्म या फिर एक डिजास्टर फिल्म डिक्लेयर करवा दी गई है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर यह फिल्म जो है रिलीज हुए कुछ दिन हो चुके हैं, पर यहां पर ऑडियंस के बीच में इस फिल्म को लेकर चर्चा तो छोड़िए, यहां तक कि मेकर्स के द्वारा भी अभी तक कोई फेक पोस्टर अभी तक जारी नहीं किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि फिल्में जो है थिएटर्स में नहीं चलती हैं, पर मेकर्स जो है सक्सेसफुल वगैरह के जो पोस्टर वगैरह है वो निकाल देते हैं ताकि ऑडियंस जाए देखने के लिए। पर ऐसा कोई पोस्टर भी अभी तक जो है मेकर्स के द्वारा देखने को नहीं मिला है। हालांकि जब इस फिल्म के ओटीटी राइट्स को कोई भी प्लेटफॉर्म जो है प्रॉफिटेबल प्राइस पे खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था और इन मेकर्स को जो है जबरदस्ती या फिर कहें मजबूरन थिएटर में अपनी फिल्मों को रिलीज करवाना पड़ा, तभी से समझ आ चुका था कि कहीं ना कहीं मेकर्स को भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज्यादा कुछ भरोसा नहीं है। और हुआ भी वैसा ही, फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और कहीं पर भी फिल्म को जो है रिस्पॉन्स या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है देखने को नहीं मिला। रिव्यूज आने तक का तो इंतजार छोड़िए, इनिशियल स्टेज पर भी फिल्म को जो है कोई भी देखने नहीं गया और नतीजा यह है कि अब यह फिल्म जो है कीर्ति सुरेश की बैक टू बैक पांचवी या छठी फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल के अंदर सरकार और अन्नाथे जैसी कुछ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों के अंदर वो नजर आई थी। इसके अलावा जितनी भी फिल्मों में वो नजर आई हैं, चाहे उसमें उनका रोल इंपॉर्टेंट हो या ना हो, वो फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं रही हैं। कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, कुछ एवरेज, तो कुछ डिजास्टर साबित हुई हैं, जिनमें शामिल है पेंगुइन, मिस इंडिया, रंग दे और अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म यानी कि गुड लक सखी। हालांकि वो बात अलग है कि मिस इंडिया को हिंदी ऑडियंस के द्वारा मास्टरपीस का टैग दिया गया है, पर इन फिल्मों को ना ही ओटीटी या फिर थिएटर में अच्छा रिस्पांस मिला, ना ही ऑडियंस के द्वारा कहीं पर भी जो एप्रिसिएशन है वो मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि महानदी जैसी फिल्म के रिलीज होने के बाद, नेशनल अवार्ड पाने के बाद कीर्ति सुरेश को जहां पर एक तरफ एक लेडी सुपरस्टार के तौर पे या फिर कहें कि फ्यूचर लेडी सुपरस्टार के तौर पे देखा जा रहा था, तो उसके बाद उन्होंने जिस टाइप की फिल्में सिलेक्ट की हैं, तो उसके कारण उनका जो स्टारडम है जिस तरह से अब नीचे जा रहा है, उसे वो किस तरह से हैंडल करती हैं। हालांकि उनकी आने वाली फिल्म जो है सुपरस्टार महेश बाबू के साथ है यानी कि सरकारुवारी पाटा, जिससे वो कहीं ना कहीं अपना कमबैक करने की कोशिश जरूर करेगी, पर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि उस फिल्म के अंदर उनका रोल जो है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से उनकी और सेल्वर राघवन की जो फिल्म आ रही है उसके अंदर उनका काम और उनकी परफॉर्मेंस और उस फिल्म का क्या परफॉर्मेंस रहता है वो काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आने वाला समय कीर्ति सुरेश के लिए कैसा होने वाला है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है एनटीआर 30 से। तो एनटीआर के जितने भी फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एनटीआर 30 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कास्ट अनाउंसमेंट कब होती है, पर अभी तक मेकर्स के द्वारा जो है कहीं पर भी कोई भी अनाउंसमेंट तो छोड़ो, कोई भी हिंट भी हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा है। पर ये इंतजार जो है जल्दी खत्म होने वाला है, जहां पर खबर निकल के आ रही है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया जाने वाला है। जहां पर जो डेट सामने निकल के आ रही है वो है 7 फरवरी की। कहा जा रहा है कि 7 फरवरी को इस फिल्म का एक जो ओपनिंग सेरेमनी है, जो मुहूर्त है, वो रखा जाएगा, जहां पर फिल्म की स्टार कास्ट को पूरी तरह से रिवील किया जाएगा, जहां पर आलिया भट्ट का नाम एनटीआर के अपोजिट देखा जा रहा है। वहीं म्यूजिक डिपार्टमेंट यहां पे कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध रविचंद्रन जो है संभालने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए और कुछ दिनों की बात है, ये इंतजार जो है जल्दी खत्म होने वाला है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ नई अपकमिंग फिल्मों की और उनकी नई रिलीज डेट की। तो जहां पर विक्रांत रोना के मेकर्स ने अपनी फिल्म को अब ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया है, वहीं इसी बीच कुछ फिल्मों की नई रिलीज डेट भी सामने निकल के आ चुकी है, जिनमें से सबसे पहला नाम जो सामने निकल के आया है वो है विशाल की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि वीरमय वागेश्वरम। तो ये फिल्म जो है 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया था, पर ये इंतजार जो है ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म जो है अब 4 फरवरी को तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी फिल्म की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली वो फिल्म है सर्वानंद और रश्मिका मंदना स्टारर अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम है आड़वालू मीकू जोहारलू। तो ये फिल्म जो है 25 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। हालांकि फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही सरप्राइजिंग थी, पर यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि 25 फरवरी को जो है पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म भीमला नायक भी रिलीज होने वाली थी और कहा जा रहा है कि इस फिल्म का पोस्टपोन होना लगभग तय है। अगर सरकार जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाती है, नाइट कर्फ्यू नहीं हटाती है, तो भीमला नायक के मेकर्स जो है अपनी फिल्म को कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर सकते हैं। अब जब इतनी सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट हो ही रही है, तो इसी बीच 2 और फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, जिनमें शामिल है अजीत कुमार की पैन इंडिया फिल्म
वलीमे, जिसके रिलीज डेट को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है अब 24 तारीख को रिलीज हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगर तमिलनाडु की सरकार ने यहां पे रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हटा दिए 15 फरवरी से पहले, तो यहां पर वलीमे के जो मेकर्स हैं वो अपनी फिल्म को 24 फरवरी को रिलीज करवाने के लिए तैयार हैं। पर इन्हीं सभी चीजों के बीच में देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि यहां पर सूर्या की फिल्म ईटी कहां पर रिलीज होती है, क्योंकि ईटी के मेकर्स जो है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ज्यादा लंबा अपने फिल्म को नहीं खींचने वाले हैं। वो मैक्स टू मैक्स फरवरी लास्ट या फिर कहे कि 5 या 10 मार्च तक अपनी फिल्म को खींचेंगे। पर जिस तरीके से फिल्मों की अनाउंसमेंट हो रही है और रिस्ट्रिक्शन हटते ही हर एक प्रोडक्शन हाउस जो है अपनी फिल्म को रिलीज करवाने की कोशिश करेगा, तो इस बीच में ईटी कहां पर आती है। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि अगर ये 5 या 10 मार्च से पहले ईटी के मेकर्स को एक प्रॉपर रिलीज डेट नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहां पे फिल्म के जो मेकर्स हैं अपनी फिल्म को ओटीटी पर भी रिलीज करवाने की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुनने में यह भी आ रहा है कि इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के थिएट्रिकल राइट्स को लेकर भी जो कहा जाए कि जो डिमांड है वो बहुत ही कम है। कहा जा रहा है कि सूर्या की पिछली जो कुछ फिल्में तेलुगु में रिलीज हुई हैं, उन्हें जिस प्राइस पर बेचा गया था उस प्राइस पर इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को कोई खरीदने को आज के टाइम में तैयार नहीं है। काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर रिलीज डेट नहीं है कि जहां पर ये फिल्म रिलीज हो, एक सोलो रिलीज ले और अच्छा खासा एक रन ले, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या खबर निकल के आती है। वैसे मेरे हिसाब से तो इस फिल्म को किसी भी कीमत पर थिएटर में रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बड़ी फिल्में सूर्या की ओटीटी पर आ चुकी है। एक और फिल्म ओटीटी पर आएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, तो इस फिल्म को किसी भी हाल में थिएटर में रिलीज करवाना ही होगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ रीमेक फिल्मों के बारे में। तो अगर रीमेक फिल्मों के बारे में चर्चा करने की कोशिश करें तो हम चाहें तो हर रोज एक नई फिल्म के रीमेक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इतनी सारी रीमेक फिल्में जो हैं हर एक इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में बन रही हैं। कहा जाए तो सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ही कम बना रही है, अदरवाइज हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक के बाद एक रीमेक फिल्में जो है बन रही हैं। जहां पर अपडेट जो 2 फिल्मों की रीमेक से निकल के आई है, उन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म है मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरी फिल्म है यहां पर तमिल फिल्म मानाड। तो यहां पर इन दोनों फिल्मों से एक अपडेट निकल के आई है, जहां पर इन दोनों ही फिल्मों के तेलुगु रीमेक के लिए रवि तेजा का जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। जी हां, मेकर्स जो है इन दोनों ही फिल्मों के लिए रवि तेजा को अप्रोच कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन दोनों में से एक फिल्म को तो रवि तेजा ने ओके भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मानाड के तेलुगु और तमिल दोनों ही रीमेक्स पर जो काम है वो जोर शोर से स्टार्ट हो चुका है। अभी हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान मानाड फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि वेंकट प्रभु ने यह कहा कि मानाड के तेलुगु और हिंदी दोनों ही रीमेक के अंदर मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी तरह से होने वाला है और इस फिल्म का जो हिंदी रीमेक है वो इस साल के अंत होते होते स्टार्ट हो जाएगा। वहीं बात करें इस लिस्ट की दूसरी फिल्म यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ड्राइविंग लाइसेंस के रीमेक से एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट निकल के आ रही है और कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म के तेलुगु रीमेक के लिए तो यहां पर रवि तेजा और वेंकटेश इन दोनों एक्टर्स का नाम सबसे आगे चल रहा है, पर इसके तमिल रीमेक के लिए जिन 2 एक्टर्स का नाम यहां पे निकल के आया है वो काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के तमिल रीमेक के लिए मानाड के धमाकेदार जोड़ी यानी कि एसजे सूर्या और एसटीआर की जोड़ी को फिर से अप्रोच किया जा रहा है। वैसे तो मानाड फिल्म के सक्सेस के पीछे काफी सारे फैक्टर्स थे, पर एक जो सबसे मेजर फैक्टर था वो एसजे सूर्या और एसटीआर का ये कॉम्बिनेशन ही था। तो कहीं ना कहीं मेकर्स जो हैं इस कॉम्बिनेशन को फिर से पर्दे पर पेश करना चाहते हैं। वैसे भी अगर कभी किसी मलयालम फिल्म का तमिल में रीमेक करना होता है तो मेकर्स को बहुत ही सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि जो तमिल ऑडियंस है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है अपनी जो मलयालम फिल्में हैं उन्हें देख ही लेती है, सबटाइटल्स के साथ विदाउट सबटाइटल्स वो देख ही लेती है। इसलिए अगर किसी मलयालम फिल्म का तमिल में रीमेक करना हो तो बहुत ही सोच समझ के रीमेक करना पड़ता है और काफी हद तक यहां पे कास्ट मैटर करता है। तो इसीलिए मेकर्स जो है इस सक्सेसफुल जोड़ी को फिर से पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पे आज की आखिरी अपडेट निकल के आ रही है चियान विक्रम और ध्रुव विक्रम की अपकमिंग फिल्म यानी कि महान से। तो ये फिल्म जो है 10 फरवरी को ओटीटी पे रिलीज होने जा रही है, जहां पर आज फिल्म के मेकर्स ने एक पोस्टर जारी करते हुए ये कहा कि ही विल राइज टुमारो, यानी कि कल जो है इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई अनाउंसमेंट या फिर टीजर जो है हमें देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि मोस्टली इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक टीजर जो है शायद कल हमें देखने को मिलेगा। हालांकि क्लैरिटी के साथ यहां पे किसी भी चीज को नहीं लिखा गया है, पर मोस्टली चांसेस जो हैं टीजर के ही हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट जो है हमारे सामने निकल के नहीं आया है, तो इसीलिए मैं पर्सनली इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो देखते हैं कल इस फिल्म से जुड़ा हुआ क्या धमाका जो है हमारे सामने आता है। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा छोटा सा फिल्मी टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।